दोस्तों जोहार। आज स्वामी विवेकानंद का जयंती है, इसलिए पूरे झारखंड वर्ष को स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन का हार्दिक शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल ने सभी को शुभकामनाएं दी है। आज युवा दिवस के रूप में मनाते हैं स्वामी विवेकानंद का दिन में। जन्म 12 जनवरी 1863, मृत्यु 4 जुलाई 1902। वेदांत के विख्यात और प्रभावशाली आध्यात्मिक गुरु थे। उनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उन्होंने अमेरिका स्थित शिकागो में सन 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत और वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद की व्यक्तित्वता के कारण ही पहुंचा। उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, जो आज भी अपना काम कर रहा है। वे रामकृष्ण परमहंस के सुयोग्य शिष्य थे। उन्हें 2 मिनट का समय दिया था, लेकिन उन्हें प्रमुख रूप से उनके भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों बहनों के साथ करने के लिए जाना जाता है। उनके संबोधन के इस प्रथम वाक्य ने सबका दिल जीत लिया। इनका जन्म था 12 जनवरी 1863, कलकत्ता। मृत्यु 4 जुलाई 1902, उम्र 39 साल। बेरुल मठ, बंगाल रियासत, ब्रिटिश राज, अब बेलूर, पश्चिम बंगाल में। गुरु शिक्षक रामकृष्ण परमहंस। दर्शन आधुनिक वेदांत, राजयोग। साहित्य कार्य राजयोग। कथन उठो जागो तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। धर्म हिंदू। दर्शन आधुनिक वेदांत, राष्ट्रीय भारतीय। कोलकाता के एक कुलीन बंगाली कायस्थ परिवार में जन्मे विवेकानंद आध्यात्मिकता की ओर झुके हुए थे। वे अपने गुरु रामकृष्ण देव से काफी प्रभावित थे, जिनसे उन्होंने सीखा कि सारे जीवों में स्वयं परमात्मा ही अस्तित्व है। इसलिए मानव जाति अथ जो मनुष्य दूसरे जरूरतमंदों को मदद करता है, यह सेवा द्वारा परमात्मा की भी सेवा की जा सकती है। रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु के बाद विवेकानंद ने बड़े पैमाने पर भारतीय उपमहाद्वीपों का दौरा किया। ब्रिटिश भारत में मौजूदा स्थितियों का परीक्षण ज्ञान और एडरक के बाद में विश्व धर्म संसद 1893 भारत का प्रतिनिधित्व करने संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए प्रस्थान किया। विवेकानंद ने संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड और यूरोप में हिंदू दर्शन के सिद्धांतों का प्रसार किया। कई सार्वजनिक और निजी व्याख्या का आज्ञान किया। भारत में विवेकानंद को एक देशभक्त सन्यासी के रूप में जाना जाता है और उनके जीवन में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना। एक बार स्वामी विवेकानंद अपने आश्रम में सो रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आया जो कि बहुत ही दुखी था, और आते ही स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज, मैं अपने जीवन में खूब मेहनत करता हूँ, हर काम खूब मन लगाकर करता हूँ, फिर भी आज तक मैं कभी सफल व्यक्ति नहीं बन पाया। उस व्यक्ति की बातें सुनकर स्वामी विवेकानंद ने कहा कि ठीक है, आप मेरे इस पालतू कुत्ते की थोड़ी देर तक घुमा कर लाए, तब तक आपके पास समस्या का समाधान ढूंढता हूँ। इतना कहने के बाद वह व्यक्ति कुत्ते को घुमाने के लिए चला गया, और फिर कुछ समय बिताने के बाद वह व्यक्ति वापस आया तो स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति से पूछा कि यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है, जबकि तुम थोड़े से थके हुए नहीं लग रहे हो, ऐसा क्या हुआ है? इस पर उस व्यक्ति ने कहा कि मैं सीधा अपने रास्ते पर चल रहा था, जबकि कुत्ता इधर उधर रास्ते भर भागता रहा और कुछ भी देखता रहा तो उधर दौड़ जाता था, जिसके कारण यह इतना थक गया। इस पर स्वामी विवेकानंद ने मुस्कुराते हुए कहा, बस यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है। तुम्हारी सफलता की मंजिल तो तुम्हारे सामने ही होती है, लेकिन तुम अपने मंजिल के बजाय इधर उधर भागते हो, जिससे तुम अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो पाए। यह बात सुनकर उस व्यक्ति को समझ में आया कि यदि सफल होना है तो अपने मंजिल पर ध्यान देना चाहिए।
कहानी से शिक्षा। स्वामी विवेकानंद की इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जो भी करना है खुद भी करना है और हम उसे ध्यान देते हैं और दूसरों को देखकर वैसा ही करने लगते हैं, जिसके कारण हम अपने सफलता की मंजिल के पास होते हुए भी दूर भटक जाते हैं। इसलिए अगर जीवन में सफल होना है तो हमेशा अपने लक्ष्य को ध्यान पर केंद्रित करें। नारी का सम्मान। स्वामी विवेकानंद की ख्याति विदेश में फैली हुई थी। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद के विदेश गए थे और उनके समारोह में बहुत से विदेश लोग आए हुए थे। उनके द्वारा दिए गए स्पीच से विदेशी महिला बहुत ही प्रभावित हुई और विवेकानंद के पास आई और स्वामी विवेकानंद से बोली कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ ताकि आपके जैसे ही मुझे गौरव पुत्र प्राप्ति हो। इस पर स्वामी विवेकानंद बोले, क्या आप चाहती हैं कि मैं एक सन्यासी हूँ? भला मैं किससे शादी कर सकता हूँ? अगर आप चाहो तो मुझे अपना पुत्र बना लो, इससे मेरा संन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरा जैसा पुत्र भी मिल जाएगा। यह सुनते ही विदेशी महिला स्वामी विवेकानंद के चरणों में गिर पड़ी और बोली कि आप धन्य हैं, आप ईश्वर के समान है जो किसी परिस्थिति में अपना धर्म के मार्ग से विचलित नहीं है। स्वामी विवेकानंद का जन्म 13 जनवरी के 12 सन 1900 विद्वान के अनुसार मकर संक्रांति को कोलकाता में एक हुआ था। उनके बचपन का घर का नाम वीरेश्वर रखा गया, किंतु उनका औपचारिक नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। पिता विश्वनाथ दत्त कलकत्ता हाईकोर्ट के एक प्रसिद्ध वकील थे। गुरुचरण दत्ता नरेंद्र के दादा संस्कृत और फारसी के विद्वान थे। उन्होंने अपने परिवार को 25 की उम्र में छोड़ दिया, एक साधु बन गए। उनके माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक विचारों की महिला थी। उनके अधिकांश समय भगवान शिव की पूजा अर्चना में व्यतीत होता था। नरेंद्र के पिता और उनकी मां की धार्मिक और प्रगतिशील तर्कसंगत रवैया ने उसके सोच और व्यक्तिगत को आकार में मदद किया। बचपन से ही नरेंद्र अत्यंत कुशागर बुद्धि के ही थे, नटखट भी थे। अपने बच्चे खूब शरारत करते और मौका मिलने पर अध्यापक के साथ शरारत करने नहीं चूकते थे। उनके घर में नियम पूर्वक रोज पूजा पाठ होता था। धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण माता भुवनेश्वरी देवी पुराण, रामायण, महाभारत आदि की कथा सुनाने का शौक था। कथावाचक बराबर इनके घर आते रहते थे। नियमित रूप से भजन कीर्तन भी होता रहता था। परिवार के धार्मिक अत्याधुनिक कारण प्रभाव से बालक नरेंद्र के मन में बचपन से ही धर्म और आध्यात्मिक से संस्कार गहरे होते गए। माता पिता के संस्कारों और धार्मिक अवसरों के कारण बालक के मन में बचपन से ईश्वर को जानने, उसे प्राप्त करने की लालसा दिखाई देने लगी थी। ईश्वर के बारे में जानने की उत्सुकता कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछ बैठते थे कि उनके माता पिता और कथावाचक पंडित का भ्रमित हो जाते थे। दोस्तों, आज का पहला खंड है इतना ही। अगला खंड कमेंट कीजिए यदि अगला खंड आप सुनना चाहते हैं, तो अगला खंड अगला बार मैं नेक्स्ट पेज में दिखाऊंगा।